बस यही जीवन है, खाली समझ की बात है। समझ हमारी अच्छी हो जाएगी तो सब ठीक होगा। वो जनार्दन, क्या नाम उसका, वो किधर है? उधर बैठा पीछे, उधर क्यों हैं? मंदिर में क्यों नहीं बैठता, वहां क्यों बैठा है? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? हरि बोल, क्या कह रहा है? हैं? अच्छा, खड़े रहो फिर। तो पहले प्रभुपाद जी का शिक्षा अमृत, यदि आज्ञाकारिता का अभाव होगा तो अनुशासन नहीं हो सकता, और बिना अनुशासन के हम इस विशाल विश्वव्यापी संस्था का व्यवस्थापन नहीं कर सकते। लॉस एंजलिस में 19 जून को प्रभुपाद जी ने कहा, ये देखो हम सब लोग ऐसे हैं जो बिगड़े हुए हैं, जो संसार में जो हम लोग हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, हम सभी अपराधी हैं भगवान के चरणों में। अपराधी होने के कारण हमारा यहाँ पतन हुआ है। हम लोग श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण नहीं करना चाहते थे। हम कृष्ण को बुलाना चाहते थे और भोगों को भोगना चाहते थे। जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशेते माया तारे झापटिया तरे। जीव भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है, तो वो माया की चपेट में आ जाता है। माया जो है, ये माया का जगत है। माया का अर्थ जो नहीं है वो माया। ये सब कुछ टेम्परेरी है, जो कुछ भी दिख रहा है। तो अगर प्रभुपाद कहते हैं मेरी आज्ञा आप लोगों ने पालन नहीं की, तो अनुशासन नहीं हो सकता। अनुशासन से कार्य होना चाहिए, और अनुशासन के हम इस विशाल विश्वव्यापी संस्था का व्यवस्थापन नहीं कर सकते। अनुशासन नहीं होगा तो कुछ। अनुशासन बड़ा ज़रूरी है, इसलिए आप सब भक्तों को अनुशासन में रहना चाहिए। मन मर्जी नहीं करनी। मन मर्जी करने से हम भगवान दूर चले जाते हैं। हमें पहले गुरु के नज़दीक आना है, गुरु की आज्ञा पालन करके। फिर जब गुरु की आज्ञा पालन करने में हम सफल हो गए, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर भगवान की भी आज्ञा पालन करेंगे और उनके चरणों में भी समर्पण करने में सफल होंगे। बोलो शिला प्रभुपाद की। तो बार बार हमें ये स्मरण करना है कि मैं जब ये शरीर छोड़ूंगा उसके बाद क्या होगा, सबको स्मरण करना चाहिए। कुछ नास्तिक लोगों का ऐसा प्रोपेगेंडा है, कहते शरीर छोड़ने के बाद सब खत्म।
बड़ी पुरानी बात है, अफ्रीका में हेमा मालिनी को बुलाया गया था इस्कान नैरोबी की तरफ से। तो हमने कहा हमारे भी मोम्बासा में प्रोग्राम करते, कुछ मंदिर के लिए धन इकट्ठा हो जाएगा। तो हम उसको प्रचार करने लगे। उस समय कहती क्या मर गए, सब खत्म, फिनिश। वो भी नहीं मानती थी। फिर अभी शायद हो सकता परिवर्तन आया हो। इतनी बड़ी अभिनेता, लेकिन परलोक में नहीं मानती। ये प्रोपेगेंडा है, कुछ नहीं है, मरने के बाद सब खत्म हो जाता है। जैसे प्रभुपाद उधर गए थे रशिया में। रशिया में प्रोफेसर कोटास्की को मिले प्रभुपाद। वो इंडियन कल्चर का कोई प्रोफेसर था। उससे प्रभुपाद जी ने गीता की बात की। क्या कहता, अब कहता मरने के बाद सब खत्म, क्या है, कुछ भी नहीं। लोग आत्मा में मानते ही नहीं, आत्मा को समझते ही नहीं। और ये याद रखो, हम इस शरीर में केवल आत्मा को समझने के लिए आए हैं, और आत्मा परमात्मा की अंश है। गीता में भगवान ने बताया है, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। सारे जीव मेरे अंश हैं और सनातन हैं। लेकिन अभी वो शरीर में आत्मा होने से वो मेरी भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको नियंत्रण में ला रहे हैं, सभी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम माया द्वारा कंट्रोल्ड हैं, माया द्वारा नियंत्रित हैं। वही भावना हमारी बन गई है। हमें पहले गुरु के प्रति समर्पण करके अल्टीमेट आखिरकार हमने कृष्ण के चरणों में समर्पण करना है। गुरु जो भगवान का प्रतिनिधि है, उसके प्रति अगर समर्पण नहीं हुआ तो भगवान के प्रति कैसे होगा। भगवान ने कहा चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्व दर्शन। गुरु के पास समर्पण करने के लिए बोला। और प्रणिपातेन उनकी सेवा करो, उनको प्रसन्न करो। फिर जब ये भी लिखा है प्रभुपाद जी ने भगवद गीता में, जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो स्वतः ही सारा ज्ञान आ जाता है। स्वतः ही वेद शास्त्रों का ज्ञान अंदर से आ जाता है। बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं भक्तों की जो अपने गुरु के प्रति समर्पित थे और गुरु कृपा से सब कुछ हुआ। तो समर्पण का भाव रखो। समर्पण तो पहले भगवान के चरणों में करना है, पर वो गुरु कृपा से होगा। अगर गुरु के चरणों में समर्पण हो गया, गुरु कृपा से भगवान के चरणों में भी हो जाएगा। धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। ये मेरे मन, तू सब कुछ चाहता जल्दी हो जाए, ऐसा नहीं होता। माली 100 घड़ा पानी का देता है पौधे को, जब फिर समय ऋतु आती है फिर उसको फल लगता है। तो जल्दी नहीं करनी, बड़े गंभीरता से चलना है और भगवान के चरणों में समर्पण करने के लिए गुरुदेव को प्रसन्न करना है। और ये बातें ऐसी हैं, अनुभव की बातें, इनसे अनुभव हो जाता है। कोई बड़ा ही शुद्ध भक्त बन जाता है तो
उस पर भगवान कृपा कर देते हैं। जैसे मैंने कल आपको रघु और अक्षता जी की कथा सुनाई थी, भगवान ने उन पर कृपा की। बिल्कुल भगवान पर निर्भर हैं, वो मांग के खाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। उनकी पत्नी अन्नपूर्णा देवी माता वो भी बड़ी महान थी, पति का पूरा सहयोग। तो भगवान ने उनकी भी रक्षा की। तो भगवान पर निर्भर होना, हमने भगवान पर निर्भर होने से क्या हुआ? पर गुरु के माध्यम से, परंपरा के माध्यम से भगवान खुद कहते हैं 18वें अध्याय में, पहले कहा गुरु के पास जाओ, फिर कहा मेरी शरण में आओ। गुरु की शरण में जाने के बाद भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। सारे धर्म, सारे कर्तव्य छोड़ के तू मेरी एक किशन में आ जा, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा, तो चिंता मत कर। ये भगवान का वचन है। अभी बीच में कथा मुझे और याद आ गई। एक गीता पांडा थे, वो जगन्नाथपुरी में रहते थे, उड़ीसा के थे। और गीता पांडा नाम इसलिए रखा था उन्होंने लोगों ने उनका, रोज गीता का पाठ करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि अकाल पड़ गया, मांग कर खाते थे। ब्राह्मण को मांगने की अनुमति है शास्त्रों में, मांग कर खाते थे। 3 बच्चे थे उनके। तो 5-7 दिनों में बच्चे भूखे हैं। उनकी पत्नी कहती है कि भगवान ने गीता में कहा है, मैं अपने भक्तों का ध्यान रखता हूँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते तेषम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो मेरा भजन करता है, मेरी शरण में रहता है, तो मैं जो जिस चीज़ की उसके पास कमी है वो देता हूँ, जो है उसकी रक्षा करता हूँ, योगक्षेम का ध्यान करता हूँ। तो गीता पांडा की पत्नी कहती है, आज 7 दिन से क्या हम भूखे मर रहे हैं, बच्चे मर जाएंगे, हमारी तो कोई चिंता नहीं, बच्चे छोटे छोटे हैं, इनको कुछ खाने के लिए नहीं। जो लिखा है भगवान ने गलत लिखा है। गई उस श्लोक पर उसने कांटा मार दिया। ये श्लोक अनन्य चिंतयन्तो माम, इसको काट दिया, श्लोक को काट दिया। जब तो भगवान कृष्ण, बलराम, जगन्नाथ, बलदेव छोटे छोटे बालक बने, बालक रूप धारण किया और दरवाज़ा खड़खड़ाया गीता पांडा का। उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला, 2 बालक, तो बहुत सारा सामान वो लेके आए हैं बच्चे। कहती है गीता पांडा के मित्र ने भेजा है, ये आप भोजन बना लो और खा लेना। तो वो कहती है, गीता पांडा की पत्नी, गीता पांडा का नाम था अर्जुन मिश्र, वो कहती है तुम लोग बैठो, मैं भोजन बनाती हूँ, तुम भी खा के जाओ। तो जो सामने रंग का बालक है वो कहता है मेरी जीवा कट गई है, मैं नहीं खा सकता। तो गीता पांडा जी कहीं गए थे, आए, भोजन तैयार उन्होंने सब। कहती कहाँ से आया सब कुछ? कहते 2 बालक आए थे बहुत सारा सामान लेकर,
उन्होंने कहा कि ये हम गीता पांडा के मित्र हैं और ये सब सामान रख लो, भोजन बनाओ और खाओ। तो गीता पांडा ने कहा, तूने उनको भोजन करने के लिए कहा? कहते मैंने कहा हाँ। तो क्या हुआ? कहते वो जो सामने रंग का बालक था वो कहता है मेरी जीभा कट गई है, मैं नहीं खा सकता। वो चले गए। तो गीता पांडा तुरंत समझ गया कि वो जो सामने रंग का बालक था वो जगन्नाथ थे, कृष्ण थे। तूने उनकी गीता भगवान की वाणी है, इस श्लोक पर कांटा मार दिया तो भगवान की जीभा पर कांटा आ गया। कहते चलो जल्दी से हम भगवान से क्षमा मांगे जा करके कि हमसे बड़ी भूल हुई। दोनों जगन्नाथ मंदिर में गए। जगन्नाथ जी को देखा तो उनके मुंह में खून लगा हुआ है, मुंह पर खून लगा है। तो भगवान देखते हैं, हमारा सब्र देखते हैं, हमारा धीरज देखते हैं। धीरज के बारे में कहा है, हम अधीर हो जाते हैं। थोड़ा सा कोई गड़बड़ हो, पेट खराब हो, कोई तकलीफ हो जाए तो हम घबरा जाते हैं, अधीर। तो कहा है धीरज धर्म धीरज धर्म मित्र अरु नारी। धीरज हमारा धर्म, हमारा मित्र और हमारी स्त्री। आपत काल परीक्षो हुचारी, ये रामायण में है। जब कोई कष्ट आता है इनकी परीक्षा होती है। हम घबरा गए। एक बार हम अमृतसर से आ रहे थे, 2 गाड़ियाँ थी। तो एक गाड़ी में संजय था और मतलो का रहने वाला अच्युत दास ये था। तो उनके पीछे गुंडे लग गए, साइकिल वाले, गाड़ी को रोको रोको रोको। तो हमने देखा कि संजय घबराया होगा, बुरी हालत उसकी, पसीना छूट रहा है। वो गुंडे थे बदमाश, गाड़ी को लूटना चाहते थे। घबरा गया था ना तुम? मान, मैंने तेरे को देखा था घबराया हुआ। ऐसे कर, हाँ घबराया था ना? नहीं, क्या बोल रहे हैं? घबराया था कुंती माता? नहीं। तो रोकी गाड़ी आगे फिर शंकर भगवान की कृपा से हम लोग बच गए और गुंडे भाग गए सारे। ये रास्ते में हुआ सुजानपुर के पास कहीं पर, हैं? हाँ। तो धीरज की परीक्षा होती है जब कोई मुसीबत आती है। धर्म की परीक्षा भी तब होती है कि जब कोई मुसीबत आती है। मित्र की परीक्षा भी तब होती है जब कोई मुसीबत आती है। स्त्री, पति को परेशानी हो गई, स्त्री उस हालत में साथ दे रही है, वो भी पतिव्रता स्त्री है। उसने साथ छोड़ दिया मुसीबत में, पत्नी की परीक्षा हो गई। धीरज धर्म मित्र इनकी परीक्षा हो गई। तो हमें भक्त बनना है भगवान का। भक्त बनने से हमें धीरज आएगा, हमें सहनशीलता आएगी, हमारे में गुण आएंगे और दुर्गुण भाग जाएंगे। अच्छा, तू भी घबरा गया था बड़ा? नहीं हैं? संजय घबराया था? नहीं हैं? क्या कह रहे हैं? हैं? सुनाई नहीं देता, क्या बोल रहे हैं?
सभी गौड़। तुम तो 2 ही जने थे ना उस गाड़ी में, ये 2 जने थे। तो भक्ति से हम निडर हो जाएंगे। अब मैं एक आपको प्रभुपाद जी का उदाहरण देता हूँ। ये कलकत्ता का उदाहरण है। कलकत्ता में एक प्रोग्राम रखा गया प्रभुपाद जी का, पंडाल प्रोग्राम। उन दिनों बंगाल में एक मूवमेंट चल रही थी, नक्सलाइट मूवमेंट। वो अमीर लोगों को मारते थे, अमीर लोगों को लूटते थे, कत्ल कर देते थे। नक्सल जो हैं वामपंथी थे लोग, वो जो क्या कहते हैं जिनको, कम्युनिस्ट। तो प्रोग्राम था, एडवर्टाइजमेंट की थी। प्रभुपाद जी को लेटर आया उनसे, कोई प्रोग्राम नहीं करना। प्रभुपाद जी को पता लगा, प्रभुपाद जी गए प्रोग्राम करने के स्टेज पर बैठ गए। वो आए, बंदूकें लेकर आए, लेकिन उसकी अनुमति नहीं थी मुरली वाले की। कुछ नहीं करते, चक्कर लगा के चले गए सारे। तो प्रभुपाद जी नहीं डरे, उन्होंने उनके कहने से वो ये नहीं कि प्रोग्राम बंद कर दें, नहीं। तो हमें जो है भक्ति जब आती है तो हम निडर बन जाते हैं। इसलिए भजन में कहा है ना, क्या कहा है? एक हमारे चारे कह रहे हैं, गोविंद दास जी, भाजहु रे मना श्री नंद नंदन, अभय चरनार वृंद रे। कैसे बजाऊंगा मैं? तो ऊपर रख रहा है, उसके अकल से काम ले कुछ। अभय चरनार दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, दुर्लभ तरहाए भव सिंदूरे, तरहाए अभय चरनार वृंद रे, अभय चरण। शीत आतप बात बरीसन, शीत ए दिन जामिनी जागी रे, विफल से बिनु कृपन दुर्जन, चपल सुख लाभ लागी रे, चपल सुख लाभ। अभय चरनार वृंद रे, अभय चरण। शीत आ ए धन यौवन पुत्र परिजन, ए धन यो इति के आछे परती तीरे,
इति के विफल सेवन कमल दल जल जीवन टल मल कमल जीवन टल भजहु हरि पद नीति रे भजहु हरि पद अभय चरणर वृंद रे अभय श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन श्रवण कीर्तन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद दास अभय चरणर वृंद रे अभय श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन श्रवण की पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद दास अभय चरणन वृंद रे अभय जय नंद नंदन जय नंद नंदन जय नंद नंदन जय नंद नंदन जय जय जसोदा नंदन जय जसोदा नंदन जय सची नंदन जय सची नंदन जय नंद नंदन जय नंद नंदन याद रखो जब भगवान को उनके भक्तों के माध्यम से पुकारा जाता है ना, तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो भक्तों के बहुत प्रिय हैं और भक्त उनके बड़े प्रिय और वो भक्तों के बहुत प्रिय, और भक्तों के लिए तो कुछ भी कर देते हैं। जैसे एक गड़बड़ की भगवान ने, क्या गड़बड़ की? भगवान ने ये दुर्योधन और अर्जुन को कहा था
महाभारत के युद्ध में मैं लड़ूंगा नहीं, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक दिन क्या हुआ कि दुर्योधन पितामह के पास गया, कहता है कि पितामह आज इतने दिन हो गए युद्ध होते हुए, आपने एक पांडवों को नहीं मारा, आप पांडवों से प्रेम करते हैं। पितामह कहते हैं पांडवों से प्रेम तो मैं ज़रूर करता हूँ, पर मैं तेरे लिए लड़ रहा हूँ, अभी मेरा जो वचन है उसको निभा रहा हूँ। अच्छा, कल मैं पांडवों को मार दूंगा, प्रतिज्ञा कर दी भीष्म पितामह ने। भगवान को चिंता हो गई, भगवान जट आए द्रौपदी के पास, बहन जल्दी कर, चलना है। कहाँ चलना, पूछ मत, बस मैं जैसे करता हूँ। तो द्रौपदी माता जल्दी से तैयार हो गई। माताओं को तैयार होने में देर लगती है ना माताओं। अरे कुंती माता तो जल्दी तैयार हो जाती है। ये भक्त माता है, बाकी माताओं को घंटा लग जाता है। तो उसने सैंडल पहने, चल। भगवान कहते जल्दी चल, शाम का टाइम है, तो चल नहीं पा रही द्रौपदी माता, भगवान की बहन है वो, चल नहीं पा रही। उसने क्या किया, सैंडल पहने हैं, चलना मुश्किल हो रहा है। भगवान ने कहा खोल अपने सैंडल। खोले, भगवान ने अपने पीताम्बर में रख ली। देखो कैसे हैं परम पिता, अपनी बहन द्रौपदी के सैंडल अपने पीताम्बर में रख लिए। कहाँ ले आए, ट्रेनिंग दे दी रास्ते में सारी, क्या करना है। पितामह भीष्म के पास ले आए, उन्होंने प्रतिज्ञा की है कल पांडवों को मारने की। उनके पास ले आए और कहा जा अंदर जा, घूंघट निकाल के, ट्रेनिंग दी थी, पितामह से आशीर्वाद ले। पितामह बैठे थे अंदर, भीष्म पितामह, और द्रौपदी ने उनके चरणों में सर रख दिया। उन्होंने बोला कोई स्त्री है, उन्होंने बोला सौभाग्यवती भाव। ट्रेनिंग थी कृष्ण की, उसने घूंघट उठाया। पितामह आपने तो आज प्रण किया कि कल मेरे पति को मारेंगे, तो मैं सौभाग्यवती कैसे रही। पितामह ये क्या हो गया, वचन तो उनका व्यर्थ नहीं जाता। तो किसके साथ आई यहाँ पर। पितामह समझ गए भगवान की चाल है सारी। भगवान बड़े युक्ति से कार्य करते हैं। अंग्रेजी में कहा है कृष्णा हैज़ वेरी पिकुलियर वे टू डू द थिंग्स। कृष्ण काम को बड़ी युक्ति से करते हैं, जो हम और आप नहीं समझ सकते। इसलिए भगवान पर निर्भर रहो, जो हमारे लिए ठीक होगा भगवान करेंगे। अब जैसे मुझे बताना पड़ता है, लोग मंदिर में कहीं ड्यूटी लगती है तो घर को घी भेज देते हैं, पैसे भेज देते हैं घर को, क्या भावना है। अरे भगवान के चरणों में, कल जो तुम्हें जब तेरी फूक जब निकली तो तेरी अब घी और तेरा वो को घर वालों काम आएंगे, कोई नहीं, काम कन्हैया नहीं आना है। हमें तो पूर्ण समर्पण कन्हैया के चरणों में होना चाहिए, कृष्ण के चरणों में होना चाहिए। तो द्रौपदी चुप, किसके साथ आई ये नहीं बोली, अकेली तो आई नहीं। पितामह उठे, अपने सिंहासन से बाहर आए तो भगवान त्रिलोकीनाथ घूंघट निकाल के खड़े हुए हैं। पितामह ने देख लिया और पहचान गए। पितामह भी बड़े महान हैं, जो आजीवन ब्रह्मचारी रहे पिता के लिए। तो बड़े अच्छे शब्द हैं, एक थोड़ा बहुत मुझे याद है। पितामह कहते तू सबसे बड़ा चोर है, ब्रज में तूने माखन चुराया, माखन चोरी की तेरी सब जानते हैं तेरे को, और तूने गोपियों के चीर हरण किए, गोपियों के चीर चुराए, और यहाँ पर अभी घूंघट निकाल के मेरे मन को चुरा रहे हो, दर्शन क्यों नहीं देते। पितामह ने क्या किया, झट भगवान का घूंघट खींचा तो भगवान क्या नीचे गिरा उनके हाथ से, द्रौपदी के
सैंडल। तो हमने देखा ये क्या, बेटी ये तेरे सैंडल? कहते हैं हाँ। अभी पितामह कहते हैं द्रौपदी बेटी तेरी पतियों के रक्षक ये त्रिलोकीनाथ है, वो जानते थे कृष्ण कौन है। मेरी क्या ताकत है तेरे पतियों को मारने की? स्वयं त्रिलोकीनाथ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान जो हैं तेरे पतियों के रक्षक हैं, उन्हें मैं नहीं मार सकूंगा। आखिर फिर जब पितामह ने बड़ी प्रतिज्ञा की थी, अभी कहाँ गड़बड़ क्या की भगवान ने? गड़बड़ नहीं, मैं कह रहा हूं भगवान तो जो करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं। प्रतिज्ञा की थी भगवान ने मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अभी पितामह जो हैं वो भी बड़े पक्के बाणों की वर्षा कर रहे हैं अर्जुन पर। भगवान सारथी हैं, अर्जुन की हालत घबरा गया। अर्जुन, पितामह में बड़ी शक्ति थी, देखा कि मेरे भक्त पर संकट आ गया। गड़बड़ जिसे मैं कहना, भगवान झट रथ से नीचे उतरे, एक टूटा हुआ रथ पड़ा था उसका पहिया उठाया, उसका एक चक्र बनाया भगवान ने और पितामह पर अटैक कर दिया। पितामह ने हाथ खड़े करके सरेंडर कर दिया भगवान के आगे। अभी देखो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी, मैं लड़ूंगा नहीं, लेकिन भक्त के लिए लड़ रहे हैं। वो अपने भक्तों के लिए अपने वचन को भी भंग कर देते हैं। ऐसे दयालु भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे दयालु कृष्ण को मत छोड़ो भाई। कृष्ण जो हैं वही हमारे माता पिता हैं। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। हमारे माता पिता धन प्राण सब कुछ कृष्ण हैं। इसलिए कहा है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्वरिणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे देवों के देव, आप ही मेरे माता, आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे बंधु, आप ही मेरे सखा, आप ही मेरी विद्या, आप ही मेरा धन, मेरे सब कुछ आप हैं। हम सबको कृष्ण भगवान को अपना बना लेना चाहिए। बस कृष्ण के चरणों में मन लग गया तो समझो जीवन सफल है भैया। अगर कृष्ण के चरणों में मन नहीं लगा, हम इस शरीर के स्तर पर रहे जो नश्वर है। अभी देखो इस शरीर मुझे याद है, हम जब छोटे थे तो रतैड़ी बोली में नहाने जाते थे। मैं भागता हुआ, ढक्की कहते हैं, पत्थर लगे हैं किधर किधर, भागता हुआ जाता था, भागता हुआ आता था। अब चलना मुश्किल हो रहा है। ये शरीर परिवर्तनशील है, इसका विनाश है, इसको छोड़ना है। प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों ने छोड़ दिया, हम कौन है रखने वाले? भगवान जी भी जब आते हैं वो भी लीला संपन्न करके चले जाते हैं। जैसे जब भगवान राम जी की लीला समाप्त होने लगी तो काल आ गया एक रूप धारण करके, बोला राम जी से मिलना है, राम जी से मिलने हैं। तो उन्होंने बोला कि महाराज कोई भी अंदर ना आए, ना कोई हमारी बात सुने, ये आप मेरे को वचन दो। और राम जी को कहा काल ने। तो राम भगवान ने लक्ष्मण जी को बुलाया, कहा देखो कोई अंदर ना आए, जो अंदर आएगा हमारी बात सुनेगा उसे मैं मृत्यु दंड दूंगा। ये राम भगवान ने कहा। तो लक्ष्मण जी द्वार पर खड़े हो गए। तो वो कहते महाराज मैं काल हूँ, आपका भी समय भी पूरा हो गया, आपकी क्या इच्छा है? भगवान के हाथ, क्योंकि भगवान की लीला यहाँ पूरी हो गई। तो भगवान कहते हैं मैं अभी चलना चाहता हूँ, धाम को जाना चाहता हूँ। इतनी देर में दुर्वासा जी आ गए द्वार पर।
दुर्वासा मुनि द्वार पर आए, कहते मैं राम से मिलना चाहता हूँ। कहते जाने के अंदर अनुमति नहीं है, किसी से बात कर रहे हैं। तुम जानते नहीं मेरे को, दुर्वासा कहते हैं, मैं तुम सबको भस्म कर सकता हूँ। लक्ष्मण जी सोचने लगे, मैं जाऊँगा तो मुझे प्राणदंड मिलेगा, अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये तो सब कुछ भस्म कर देगा। दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आता है। आकर लक्ष्मण जी चले गए। काल कहता, काल अदृश्य हो गया, चला गया। भगवान कहते तूने क्या किया लक्ष्मण? अरे भगवान बड़ी दुविधा में पड़ के, मैंने जो वचन दिया है प्राणदंड लक्ष्मण को कहते थे, तो सभा बुलाई। भगवान कहते हैं बड़ी दुविधा में हूँ, क्या किया जाए। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु त्याग देना भी प्राणदंड के बराबर ही होता है, आप लक्ष्मण जी का त्याग कर दो। लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया भगवान को और वो चले गए धाम में, पानी में गए, उनका असली रूप प्रकट हुआ, चले गए। तो कहने का अभिप्राय ये है, भगवान को भी जाना पड़ता है, मृत्यु लोक है, इससे हम लोग लिप्त हो जाते हैं, मोहवश हो जाते हैं। ये मोहवश जब तक शरीर के स्तर पर हम रहते हैं, इस शरीर के सुखों को भोगना चाहते हैं, काम, कामनाएं, इच्छाएं, तो हमें मोह हो जाता है। काम से क्रोध और क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। याद रखो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, इस मोह रूपी फांस को भक्ति रूपी तलवार के द्वारा काटना है। भक्ति करने से मोह माह सब खत्म हो जाएंगे। देखो प्रभुपाद जी को कोई मोह नहीं था, उन्होंने अपना घर बार सब छोड़ के इतनी घोर तपस्या की। तो भगवान का भजन करने से क्या होगा? अभय, हम निडर हो जाएंगे, कोई डर नहीं रहेगा। अभी डर है सबको, लेकिन भजन करने से नंद नंदन का भजन करेंगे तो डर नहीं रहेगा। बाकी बड़ा सुंदर भजन है, फिर कभी बताएंगे। तो बीच में कहा है, क्या गारंटी है तेरा धन, तेरी यौवन अवस्था, तेरे पुत्र, तेरे रिश्तेदार, इन क्या गारंटी है कि ये तुम्हें सुख देंगे? तेरा जीवन तो भाई कमल दल जल, जीवन टलमल। तेरा जीवन कमल के पत्ते पर पानी की बूंद है। पानी की बूंद, कमल के पत्ते, पत्ता हिला, बूंद नीचे गिर जाएगी। कभी भी जीवन का अंत हो सकता है। इसलिए गोविंदास जी कहते हैं, मेरी इच्छा है मैं भगवान की नवदा भक्ति करूं। आप सब भक्ति में लगो, पक्के भक्त बनो, ताकि आपको देखकर दूसरी की भी भक्ति जागृत हो जाए। जैसे प्रभुपाद जी को देखकर कितने लोगों की भक्ति जागृत होती थी ना, विदेशियों की सोई भक्ति जागृत हो गई। ऐसे आप सब बनो, भक्ति का प्रचार करो और जीवन को सफल करो। धरती माता को कष्टों से बचाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले मैं आरती गा लेता हूँ भगवान की, उसके बाद प्रश्न। कितने प्रश्न हैं? हाँ, पर मैं पहले मैं जो गाना चाहता हूँ वो गा लूँ, फिर सोचूंगा। अब जो फरमाइशें 2-3 बाकी हैं, 3 बाकी हैं फरमाइशें, 4, फिर थोड़ी देर में तो कहेगा 5। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे
शीश पे सोहे मोर मुख, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख छवि। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से जिसने तारी दुनिया सारी, जिसने उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि दर्शन। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अरे बोलो, आवाज निकालो।
बोलो गिरधर गोपाल की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। हाँ जी बोलो। आस्था मेहता माता दिल्ली से। हैं? आस्था मेहता माता दिल्ली से। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि कुछ लोग बिना भक्ति किए भी बड़े शांत स्वभाव के, बड़े खुश और सेटिस्फाइड हैं, पर इंद्रियां तृप्ति में लगे हुए हैं। पर हम लोग भक्ति में आके भी काम क्रोध से स्ट्रगल कर रहे हैं। इसको कैसे समझना चाहिए, कृपया समझाएं गुरुदेव। जो तुम्हें शांत लगते हैं माता, पूर्व जन्म के उनके कर्म हैं। कर्मों के अनुसार उनको ऐसा देह मिला, ऐसा स्वभाव मिला, ऐसा सब कुछ मिला। कर्म हमारे कई जन्मों के साथ चलते हैं, जन्म जन्मांतर के कर्मों का। कर्मों की गति बड़ी गहरी है। मैंने भजन सुनाया था ना, ऊधो कर्मन की गति न्यारी, ऊधो। प्रश्न? वाणीनाथ वासु प्रभु रशिया से। हरे कृष्ण डियर Guru Maharaj, all glories to Srila Prabhupada. I have one question. In our practice of Yukta Vairagya, we use our attachments in the service of Lord in order to get higher taste, and then we can reject easily our material attachments. But are these attachments? Will be removed automatically due to development of higher taste, or in due course of time, or still in some moment we should leave our interest for engagement of our senses in that way, which is more pleasurable for myself. Otherwise, these strong attachments we can never break out, or we should not too much think about that and ultimately leave everything up to Krishna. I am sorry for my long question, but I hope, dear Maharaj Ji, you can understand my difficulties and give suitable answer to resolve my doubts. Thanks in advance, and please accept my humble obeisances. Maninath, it depends upon person to person. It's not same with everybody. It's not that something which is applicable to me, it's applicable to you also and somebody. No. Everybody has his own karma, everybody has his own thoughts, everyone has his own way of dealing. Not same. Depends upon person's personal karma and personal habits. This attachment can go, it can finish also, it can continue also. It depends. Not that there is one, this will happen, this, no. Just like some emotions. There's one devotee, he was very emotional and he used to serve the saints. He was great devotee to the saints. And whoever has attained the perfection in his life, this is due to the mercy of the saintly persons. Now we are chanting Hare Krishna, mercies of Srila Prabhupada. So this devotee, he whatever he was possessing, he all spent in the service of the saints. Now he has no money. He started stealing to serve the saints. So once saints came to his house and there was nothing, he talked to his wife, she was also a very devoted person.
So then Krishna was worried. Krishna became a rich man. He dressed like a rich man, and he came there and please help me to cross this jungle. And he wanted to rob Krishna. When he started robbing Krishna, give me everything. So Krishna came that purpose, started giving. So then Mother Rukmani was also with Krishna that time. There was one, ring, and he was taking out golden ring. It was very painful. The mother said, "You will break my finger." And she became very angry. She wanted to curse him. She wanted to, send him to hell. But Krishna said, "No, don't do this. This is my devotee." So then Krishna showed his original form, that I am very happy, I am very pleased with you, your devotion towards my devotees. So I came for this purpose. He said, "My Lord, is due to my wife. My wife is very devoted. Please come with me and give darshan to them also." Krishna gave darshan to his wife and all the saints, those who were there. So point I'm making here he is stealing, and he is different. Stealing is abominable. A thief can be killed, but it depends. When he is stealing for Krishna, Krishna is very happy with him. He is not for his sense gratification. He is stealing to serve the saints. So Vaninath, it depends. Everything is not the same. It's different. Hare Krishna. सविता बिष्ट हल्द्वानी से। सविता बिष्ट वही जो वही है ना, सविता अपना रामेश्वर की शिष्य वही है ना? हाँ, सविता माता बोलो। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ महाराज जी, आपसे एक प्रश्न पूछना था। आजकल कलयुग में पापियों ने नया तरीका ढूंढ रखा है। पूरी उम्र पाप करो, अपने बच्चों को कह देते हैं श्रीमद् भागवत करा देना हमारे शरीर छोड़ने के बाद मुक्ति के लिए। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? क्या ऐसे भी भगवत धाम मिल जाता है? ऐसे थोड़ा भगवत धाम इतना सस्ता नहीं है सविता माता। भगवत धाम, भागवत जैसा जीवन बनाना पड़ेगा हमको। एक होता है, एक होती है पुस्तक भागवत, पुरुष भागवत। प्रभुपाद पुरुष भागवत थे। ये पुस्तक भागवत जब कथा करते थे, लोगों में भक्ति जागृत हुई। भागवत कथा कराना तो अच्छा है, लेकिन ऐसा कराने से मुक्ति थोड़ी मिल जाएगी। जो कर्म किए हैं वो कहाँ जाएंगे? उनको भी अपना जीवन भागवत जैसा बनाना पड़ेगा। हरे कृष्णा। ये प्रश्न तूने अपने गुरु को नहीं किया सविता? रामेश्वर को करना था ना अपने गुरु को प्रश्न ये। मीनू मेहरा माता अमृतसर से। क्या नाम? मीनू मेहरा? मीनू मेहरा। मीनू। हरे कृष्ण गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। मंगल आरती से पहले गुरु चरणों में क्या प्रार्थना करनी चाहिए? मंगल आरती से पहले गुरु चरणों में प्रार्थना ये करनी चाहिए, मुझे भक्ति दो बस। भगवान से करो, गुरु से करो, संत महात्मा से करो, किसी से भक्ति मांगो बस, और कुछ नहीं। क्योंकि भक्ति ही जीवन है और भक्ति से ही भगवान मिलेंगे। हितेश जी पलवल से, सदगुरुदेव के लिए एक प्रार्थना है। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम सदगुरुदेव महाराज जी। आज मेरी बेटी हितिका का जन्मदिन है। आपका भक्ति का आशीर्वाद उसे मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी महाराज जी। तो ये तेरी बेटी का जन्मदिन है, कितनी साल की हुई वो ये नहीं बताया। आशीर्वाद, बेटी को अच्छे संस्कार दो, भक्त बनाओ, विदेशी नहीं बनाओ उसको, अच्छे कपड़े पहनाओ, अच्छा प्रशिक्षण दो। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं हितेश। और एक भक्त हैं युवराज
युवराज राजपूत। कहाँ से? ये पता नहीं कहाँ से। क्या नाम? युवराज राजपूत। युवराज राजपूत। ये चाहते हैं आप एक भक्ति कैसे करनी चाहिए इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाए आप। भक्ति कैसे करनी चाहिए इसके ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाए, मतलब पूरा प्रवचन इसके ऊपर हो एक दिन। अच्छा, बस हरे कृष्णा। जैसे सभी को अवगत है कि गुरु महाराज के प्रचार के लिए और उनके लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग के लिए एक नया स्टूडियो बन रहा है उधमपुर में। तो उसके लिए आज गयाना से प्राण गोपाल प्रभु ने, दिल्ली से जगमोहन प्रभु ने, उधमपुर से वैकुंठ दास ने, हल्द्वानी से अतुल गुप्ता जी ने, और दुबई से राधा रमन प्रभु और रत्नावती माता ने, और कुल्लू से नरेश ठाकुर ने, सूरत से विजय वर्मा जी ने अपनी सेवा भेजी है। तो इन सभी का और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बस स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर